Hello everyone, a very good evening to all of you in this session of the CIB Special. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं क्योंकि ये अपडेटेड टॉपिक है फॉर योर चैप्टर ऑफ द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। क्योंकि आपके बुक में कुछ चीज़ें जो है वो अपडेटेड नहीं है, तो आज हम जो सेशन लेने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, दैट इज द पार्ट 2 ऑफ द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन. In the previous session, we understood what is money, what are the different functions of the money, what we understand by the money supply, what are the different measures of the money supply, inflation, causes of the inflation like demand pull inflation, cost push inflation. ये सब हमने बहुत ही simplest way में understand करा था, right? So today is the class where we are going to understand some very important topic like measures of the inflation, calculating inflation with the price index, like हम price index से क्या understand करते हैं, what we understand by the wholesale price index, उसका base year क्या है, ये सब थोड़ा updated चीज़ें, right? Consumer price index, GDP deflator, right? So this session is a very important. So let's start. Okay. So when we talk about like we understood about that what the inflation, तो मैंने जब inflation की क्लास ली थी in the previous session, so I just told you that in the simplest term inflation मतलब क्या है, महंगाई, right? So inflation actually denotes when we talk about a general increase in the prices of goods and the services. जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है ना, एक इकोनॉमी है तो इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइसेस में जब एक जनरल लेवल पे इंक्रीज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस, देन वी कैन से दिस इज द कंडीशन ऑफ द इन्फ्लेशन, जहां पे हम कहते हैं इन्फ्लेशन एक डिनोट करता है जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अच्छा, जब इनके प्राइस बढ़ जाते हैं तब हम क्या कहते थे, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं या फिर इन्फ्लेशन जो है वो आता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है, दैट मीन्स हम वहाँ पे बात करते हैं परचेजिंग पावर की, राइट। सो परचेजिंग पावर डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा डेफिनेटली परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होगी। दैट मीन्स जहाँ पे कोई आदमी 500 रुपये का पेट्रोल डलवा लेता था अब वो कितने का डलवाना प्रेफर करेगा, दैट इज 300, क्योंकि अब यहाँ पे क्या महंगाई होगी, कोई चीज़ महंगी हो गई है। ओके, सो जस्ट आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ द पेट्रोल, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. Okay, so this is you can understand the measure of this is you can understand that what is inflation. Okay, सो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं दैट मीन्स जनरल प्राइस लेवल, हमने यहाँ पे एक टर्म का यूज करा था, दैट इज द जनरल प्राइस लेवल. ओके, सो जनरल प्राइस लेवल दैट मीन्स कल तक कोई चीज़ जो थी 100 की थी अगर आज 150 की हो गई. ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट. सो जब भी इनके प्राइसेस बढ़ते हैं दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज एन इन्फ्लेशन. ओके, सो जो जनरल प्राइस लेवल है इसको कौन मेजर करता है, इसका मेजरमेंट क्या है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे हर चीज़ बात करेंगे स्टैंडर्ड की, ऐसा स्टैंडर्ड जो हर चीज़ पे क्या हो, हर चीज़ पे अप्लाई हो, या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन पे, लाइक अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक जितनी भी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल हो, राइट. सो जनरल प्राइस लेवल को हम किस तरह से मेजर करते हैं, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक जो टर्म है वो पिक्चर में आता है, दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड प्राइस इंडेक्स. ओके, राइट. सो प्राइस इंडेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे बेस हम अभी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो जनरल प्राइस लेवल जो होता है, जनरल प्राइस लेवल दैट इज मेजर्ड बाय द प्राइस इंडेक्स. ओके, and you know one important thing, I was just talking about the inflation, like you can understand like Sri Lanka is a very good example and the latest example of the inflation negative impact. Okay, राइट, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं 2020-21 के डेटा की बात करता हूँ तो वहाँ पे श्रीलंका की जो एवरेज इनकम थी, ओके, अगर हम एवरेज इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पे श्रीलंका की जो एवरेज इनकम थी वो इंडिया के कंपैरिजन में डबल थी. ओके, दैट मीन्स वहाँ पे एवरेज इनकम जो थी वो डबल थी इंडिया के कंपैरिजन में. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कि आज जो श्रीलंका में जो क्राइसिस है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड.
ओके, सो इन्फ्लेशन अच्छा है बुरा है ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड करा था, एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ द श्रीलंकन क्राइसिस, लाइक इन्फ्लेशन किस तरह से निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है अगर सबकी इनकम बढ़ गई, राइट? अगर हम बात करें श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इनकम, लाइक एवरेज इनकम जो थी बहुत इंक्रीज हो गई थी, दैट मीन्स परचेजिंग पावर बढ़ गई थी, लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है वहाँ पे भी इन्फ्लेशन का रोल होता है, जब लोग ही उस इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनचेक इन्फ्लेशन कैन ruin द होल इकोनॉमी। ओके, जो अनचेक इन्फ्लेशन होता है वो किस तरह से इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लाइक नाउ नाउ अंडरस्टैंड कि किसी प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द, जस्ट अ मिनट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन रेट। सो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने का प्राइस इंडेक्स से क्या फॉर्मूला है, दैट इज प्राइस इंडेक्स इन द करेंट ईयर। हम बात कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स, ओके, ये है करंट ईयर की, और प्राइस इंडेक्स माइनस दैट इज बेस ईयर। ओके, हम एक बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स को निगेटिव माइनस कर रहे हैं, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स बेस ईयर। Okay, and because we are talking about the inflation rate, so we are just multiplying with the 100, right? Now understand, अगर मुझे किसी एक अगर मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, ओके, तो अगर मुझे जनवरी 2018 का, या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जनवरी 2022 का, अगर मुझे इन्फ्लेशन रेट मेजर करना है, राइट, एंड आई हैव द डेटा फॉर द जैन 2021, मेरे पास जैन 2021 को मैंने बेस ईयर माना है, और उसको जो बेस ईयर है, अगर मेरे पास इस जैन 2021 का प्राइस इंडेक्स है तो मैं उसको इन्फ्लेशन रेट को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग जनवरी 2021 इज समथिंग दैट इज 180, ओके, राइट, एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट कि जनवरी 2021 में जो प्राइस इंडेक्स था, या फिर इजी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको हटा देता हूँ एक मिनट। ओके, सो फॉर इजी कैलकुलेशन इफ आई सी फॉर लाइक इन द जनवरी 2021 जो आपका जो इन्फ्लेशन रेट था, ओके, दैट इज, या सॉरी प्राइस इंडेक्स जो था वो आपका कितना था, दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड एज अ 120, ओके, एंड जनवरी 2022 में अगर मैं बोलूँ प्राइस इंडेक्स कितना है हमारा, दैट इज 180। ओके, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, सो प्राइस इंडेक्स हमने इसको बेस ईयर माना क्योंकि हमें इसको कैलकुलेट करना था, राइट, हमें जनवरी 22 का जो इन्फ्लेशन रेट है, ओके, ये हमें कैलकुलेट करना था। प्राइस इंडेक्स हमें पता था जनवरी 2021 का 120 और 2022 का दैट इज 180। अब हमें अगर इन्फ्लेशन रेट पता करना है तो कैसे कर सकते हैं, दैट इज 180 माइनस 120 एंड इट इज डिवाइडेड बाय द 120, दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड द बेस ईयर, the price index of the base year, okay, and it is just multiplied with the 100 and you will get the inflation rate that is 50%, that means inflation जो है वो 50% जो है वो increase हो गया है। ये हमने price index की help से ये inflation rate को measure करा है। ओके, सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है then you can understand हमें price index की help से inflation rate कैसे निकाल सकते हैं, बहुत easily वे में हमें base year का price index पता होना चाहिए, current year का price index पता होना चाहिए, and we can easily calculate the inflation rate। Okay, I hope this thing is understandable to everyone. Now understand that price index क्या है। Okay, so जब हम price index की बात करते हैं then you can understand there are the three most important price index we are going to understand, and in which the first one that you can understand the wholesale price index। Okay, so when we talk about the wholesale price index as the name itself representing that wholesale का मतलब क्या होता है, जहां भी हम बात करते हैं बल्क मार्केट की, ओके, जहां पे बल्क की बात करते हैं, जहां पे ज़्यादा की बात करते हैं, ओके, राइट, हम इसमें जो है रिटेल बायर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इस होलसेल प्राइस इंडेक्स में रिटेल बायर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, राइट। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द
प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल स्टेज। ओके, सो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, जहां पे ये जो गुड्स के प्राइसेस को, जो गुड्स के प्राइसेस हैं उनको होलसेल स्टेज पे जो रिप्रेजेंट करता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे होलसेल मतलब जहाँ पे बल्क में हम एक बात कर रहे हैं एक ब्रॉडर मार्केट की, राइट हम किस मार्केट की बात करें, अगर हम होलसेल प्राइस की बात करें दैट मीन्स हम एक ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं। Okay, so it represents the prices of the goods at the wholesale stage, like goods that are sold in bulk and traded between the organizations और corporations instead of the customer। जहाँ पे हम customers को ऐड नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम customer की डिमांड एंड सप्लाई से हमें मतलब नहीं है। ओके, हमें मतलब है मार्केट की, जहां ब्रॉडर मार्केट की हम डिमांड एंड सप्लाई को एक मेजर कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई को फील कर रहे हैं। ओके, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, दैट मीन्स हम यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को मेजर कर रहे हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स। So basically wholesale price index what do, that helps to monitor price movement। wholesale price index that you can understand, price index you can also understand as a price movements। Okay, so price movement, okay, so WPI, that is wholesale price index, helps to monitor price movements that reflect supply and demand। you can understand that reflect the supply and demand in which sectors, in you can understand in the just a minute, sorry, in the industries, okay, in the manufacturing, in the manufacturing and constructing, right? So when we talk about industry, manufacturing, construction sectors, so इसमें जो price movement में जो reflection हो रहा है, that you can understand as a wholesale price index, we can understand। so it is published now, very important thing I'm just going to tell you and please write down that। जब हम बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, ये उस पर मैं से बात कर रहा हूँ। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स को जो पब्लिश करता है, दैट इट इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। okay, that is a very important thing, that wholesale price index is published by the office of the economic advisor, that you can understand as a minister, that you can understand as a minister of the commerce and industry, minister of the commerce and industry, that is a very important thing। ओके, एंड यहाँ पे जो भी मैं डेटाज बताऊंगा वो सब अपडेटेड डेटाज बताने वाला हूँ, सो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब मैं बुक की बात करता हूँ तो बुक में जो बेस ईयर दिया गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए, द बेस ईयर इन द बुक दैट इज गिवन 2004 or 5। okay, so 2004 that actually given the base year in your book, but but now the base year actually changed, that is 2011 to 12, that is updated, that is updated base year, right? So that is updated base year for the wholesale price index, but in your book that is given 2004-5। okay, एंड ये जो अपडेट करा गया था 2011-12, ये एक्चुअली 2017 में अपडेट करा गया था। ओके, सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज हमने अंडरस्टैंड करी, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एक्चुअली द होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट इज पब्लिश्ड बाय द office of the economic advisor, that is ministry of the commerce and that is minister of the commerce and industry, but in your book the base year actually given 2004-5, but updated base year that is 2011-12। okay, now you know major criticism that actually wholesale, major criticism that actually relates to the wholesale price index, that general public doesn't buy goods at the wholesale price। okay, when we talk about the general public is actually not included here, यहाँ पे हम रिटेल कस्टमर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक ब्रॉडर मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड होलसेल, दैट मीन्स बल्क, दैट मीन्स प्राइस मूवमेंट, जहाँ पे हम इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो भी डिमांड एंड सप्लाई है उनके प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, एंड इट is published by the office of the economic advisor, minister of the commerce and industry, and in your book the base year that is given 2004-5, but updated the base year that is 2011-12। now very important thing I'm just going to tell you, okay, just let me erase all of this stuff from this slide। okay, now understand, look, when we talk about
here I am talking about the updated, okay, and here I am just talking about the what in your book given, okay, what content that is given in your book, that I am just going to elaborate you. So in your book the base year is actually given 2004 or 5, okay, but updated base year that is 2011-12 जो 2017 में updated किया गया था, okay. So when we talk about in the wholesale price index, actually three commodities are included here. So the first that is primary articles, okay. Second that is fuel and power. Third that is manufacturing product, okay, that is manufacturing product, okay. So when we talk about in the updated, the what the percentage of the primary article, that is actually 22.6% for the primary articles. फॉर द फ्यूल एंड पावर ये मैं बताने वाला हूँ प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आते हैं, फ्यूल एंड पावर में क्या आते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ओके मैं सब कवर करने वाला हूँ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज 13.2% फॉर द फ्यूल एंड पावर, एंड फॉर द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट दैट इज 64.2%, ओके प्लीज राइट डाउन दैट. सो प्राइमरी आर्टिकल्स जब, और हाँ एक और चीज़, जब हम बुक की बात करेंगे तो बुक में क्या क्या परसेंटेज दिए हैं in your book, that is for the primary article that is 20.12%, okay, for fuel and power that is 14.91%, and for manufactured product that is 64.97%, that actually given in your book, okay. So now when we talk about these all are we understand as a commodities, okay. So primary article, fuel and power, and manufacturing product, okay. So 22.6% for the primary article ये updated है. For the fuel and power that is 13.2% updated है. For the manufacturing product that is 64.2% ये updated है, okay. So you know RBI actually adopted the new consumer price index, and that actually the key measure of the inflation since April 2014. So RBI ने adopt करा था new consumer price index को, right, that we are going to understand, okay. Before to understand that primary articles में कौन से articles आते हैं, जब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज व्हाट कंपोनेंट एक्चुअली प्राइमरी आर्टिकल कंसिस्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड फूड आर्टिकल लाइक वीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, पोटैटो, ओनियंस, fruit, right. So that actually food article, non food article like oil seeds, okay, minerals like crude, petroleum and the natural gas, ये सारे प्राइमरी आपके आर्टिकल्स में आते हैं. जब हम बात करेंगे फ्यूल एंड पावर की, सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक एलपीजी, पेट्रोल, ओके. जब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की, देन यू कैन अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चर, वी आर टॉकिंग एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट, okay. I'm just talking about the manufactured, okay. So manufactured food product, manufactured textile, okay, manufactured textile, manufactured leather, okay, manufactured chemical product, okay. So we actually talking about like etc. So we actually talking about all the manufactured product, right. So you can understand primary article में हम food article की बात करते हैं, नॉन फूड आर्टिकल्स की बात करते हैं, एंड मिनरल्स की बात करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं, फूड आर्टिकल, नॉन फूड एंड मिनरल्स, ओके. एंड फ्यूल एंड पावर दैट इज एलपीजी, पेट्रोल, एंड मैन्युफैक्चर्ड एज आई डिस्कस्ड हियर, ओके. नाउ the important thing that it is when we talk about the wholesale price index, you can understand it is actually announced monthly basis, okay. So it is announced monthly basis as I discuss the example here, जहाँ पे हम एक बात करें कि हमने प्रीवियस ईयर के जनवरी को बेस मान लिया था. अगर हमें फरवरी का कैलकुलेट करना था तो वहाँ पे हम फरवरी लाइक प्रीवियस ईयर के फरवरी 2021 को हम वहाँ पे बेस ईयर मान लेते, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द लाइक इन्फ्लेशन विद द प्राइस इंडेक्स, एंड ये सारी चीजें फॉर द होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. I hope this thing is clear to everyone. Now, when we talk about the consumer price index, the very important thing, it actually measures the price changes, or you can also understand it actually measures the price movements from the perspective of the retail buyer. What we are talking about, consumer price index is actually measures the price movement from the perspective of the, just a minute, from the perspective of retail buyer, okay.
सो ये रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से जो भी प्राइस में चेंजेस होते हैं, जो भी प्राइस में मूवमेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम किस मार्केट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम रिटेल बायर्स की, रिटेल मार्केट की बात कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड, सो इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द लेवल ऑफ द प्राइजेस ऑफ द goods and the services purchased and consumed by the households. When we talk about the retail buyer, you can also understand as a households, okay, right? So this is a very important. Now the very important thing, I hope this thing is understandable to everyone, that wholesale price index में हम wholesaler की बात करें जहाँ पे bulk की बात कर रहे हैं, okay, broader market को cover कर रहे हैं, और consumer में जहाँ पे हम retail buyers या household की बात कर रहे हैं, okay. Now a very important thing जो आपकी बुक में दिया है कि consumer price index को जो है वो CSO publish करता है, but अगर मैं updated चीज़ की बात करूँ, so then you can understand that NSO actually published the actually NSO actually release the information on the consumer price index on a monthly basis, okay. So ये updated है. So when we talk about what is the full form of the NSO, then you can understand the formula of the NSO, that is National Statistics Office, okay. So in your book that is given the CSO, but updated क्या है? NSO. So NSO जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है, लाइक इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज करता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट द बेस ईयर ऑफ द, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द consumer price index, then you will say the base year, that is 2012 or 2012, that is a base year for the consumer price index, okay. So consumer price index अगर हम बात कर रहे हैं CPI की, so it is actually published by the, just a minute, it is actually published by the NSO, that is, you can understand, just a minute, that is the Ministry of the Statistics and Program, okay. So that is the Ministry of the Statistics and the Program Implementation. Just one more word, okay. So we can also say that is MOSPI. This is how you can just this is how you can just got in your examination. So when we talk about consumer price index, that is published by the NSO, that is National Statistics Office, that is Ministry of the Statistics and the Program Implementation, like so this is a very important thing. So what is the base year for the consumer price index? Then you will say that is 2012. What is the base year for the wholesale price index? Then you will say that is 2011-12. That is the updated, okay. NSO published the consumer price index, that is Ministry of the Statistics and the Program Implementation. Now understand, there are 4 types of the CPI. When we talk about, there are 4 different types of the consumer price index, okay. So 4 types of the consumer price index. The first one, just a minute, just let me remove, okay. So when I talk about, there are actually 4 types of the consumer price index. The very first, that you will say consumer price index for industrial workers, okay. So जहाँ पे हम बात करें, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसके बारे में बता दूं, दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसका जो बेस ईयर है वो 2016 यानी 2016 है, ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट. So there are 4 types of the consumer price index for the industrial workers. Second is a consumer price index for the agriculture, okay. So consumer price index for the agriculture, that is the second, consumer price index for the agriculture laborer, that you can write here, okay. This is a second type for the CPI. Third type, that is consumer price index for rural laborer, okay. So this is you can just write as a RL, okay. Now fourth one that we are talking about, that is consumer price index for rural, urban or combined, okay. Now understand, when we talk about these above 3, like CPI for the industrial workers, CPI for the agriculture laborer, CPI for the rural laborer, okay. The first 3 are actually compiled by the labor bureau, okay.
that is in the Ministry of the Labor and the Employment. This is a very important thing actually, because you are just going to get the question from here. So when we talk about these all three, like CPI for the industrial worker, CPI for the agriculture laborer, CPI for the rural laborer, these three actually compiled by the Labor Bureau. These just compiled by the Labor Bureau. Okay, and this one, that is CPI for the rural, urban or combined, this actually published by the National Statistic Office, NSO. Okay, so this is for the consumer price index. I hope this is understandable for everyone. And the most important thing, the base year for the consumer price index for the industrial worker, that is 2016. I hope this thing is understandable for everyone. And CPI, that is published by the NSO, that is Ministry of the Statistics and the Program Implementation. Okay, I hope this thing is understandable. Now when we talk about the GDP deflator, सो यू कैन अंडरस्टैंड, जब हम बात कर रहे थे किस चीज़ की बात कर रहे थे, कि गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे थे. ओके, सो एक चीज़ आपने देखा होगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी एक फिक्स बास्केट है. लाइक हम इसमें ये गुड्स एंड सर्विसेज कवर कर रहे हैं, हम इसमें ये गुड्स एंड सर्विसेज कवर कर रहे हैं. ओके, बट जीडीपी डिफ्लेटर में ये नहीं है. जीडीपी डिफ्लेटर में मैं एक लाइन में इसको बता रहा हूँ कि जीडीपी डिफ्लेटर में फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते हैं. ओके, दैट मीन्स ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, इसकी जो बास्केट है, दैट इज अलाउड टू चेंज विद द पीपल्स कंजम्पशन, एंड यू कैन अंडरस्टैंड पीपल्स कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट पैटर्न. राइट, लाइक पीपल क्या प्रेफर कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली जस्ट रिफ्लेक्टिंग द पीपल्स प्रेफरेंस. ओके, सो लाइक ये चीज है, डायनेमिक है. जीडीपी डिफ्लेटर दैट मीन्स जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज पीपल की प्रेफरेंस पे जो है वो उस तरह से प्रिपेयर की जाती है. राइट, सो जीडीपी डिफ्लेटर इज एक्चुअली द मेजर द लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ all new domestically produced final goods and services in an economy. What I say, that GDP deflator is a measure of the level of the prices, like measure of the, like you can understand the price movement of all new domestically produced final goods and services in an economy. Okay, so this is, you can understand GDP deflator. एक लाइन में बोलूंगा, GDP deflator जहाँ पे फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज बास्केट नहीं होती है, जहाँ पे ये चेंज होता है, लाइक इट इज अलाउड टू चेंज विद द पीपल्स कंजप्शन एंड द इन्वेस्टमेंट पैटर्न. दैट मीन्स पीपल क्या प्रेफर कर रहे हैं, उस हिसाब से पीपल किस गुड्स को, किस सर्विसेज को प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं. राइट, उस हिसाब से ये चेंज होता है. दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ GDP deflator. I hope this thing is understandable to everyone. Okay, so I hope that you all just understood this session perfectly. And बस इतना ही था मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन में. I hope you all just enjoyed this session throughout. And and I just actually explained the book data as well as the updated data for the wholesale price index, consumer price index, GDP deflator. Okay, I hope you just like this session and enjoyed this session, and just note down whatever the important contents I have delivered here. Okay, so thank you everyone for joining me in this session. In the next session we will just discuss the next session of your unit 13. Okay, unit 13 part 2 actually we have to cover, that we will understand. Okay, so thank you everyone for joining me in this session. I hope you all just enjoyed this session. So thanks to watching me, and just do not forget to like this video, share this video to your friends. Okay, so thank you everyone.